हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही कि किस तरीके से हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मतलब क्या चीज़ करें जिससे हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और ज़्यादा डीप जाकर हम इन चीज़ों को समझ सके कि एक्चुअल में आध्यात्म क्या है। और जैसा कि मैंने आपको बहुत वीडियोस में बताया है कि आध्यात्मिक पाथ या पथ के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारे मन में एक सवाल होता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारी उत्पत्ति क्यों हुई है, हमें ये जीवन क्यों मिला है। राइट तो ये जानने के लिए अमृत, आपने क्वेश्चन भी पूछा था मुझसे कि क्यों मिला है ये जीवन। एक क्वेश्चन है जिसको मैं बाद में, ये आई थिंक ये पूरा वीडियो के बाद समझ में आ ही जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन था आपका अमृत जिसमें आपने पूछा था कि मैम हम लोगों को ये जीवन क्यों मिला है ना। सो आपका वो जो क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर आ ही जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, हमें जीवन क्यों मिला है उसको जानने के लिए ही हम स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर होते हैं। और हम जब वो जान लेते हैं कि हमारी उत्पत्ति क्यों हुई, तब हमें समझ में आता है और ये सवाल अपने आप आना बंद हो जाते हैं। ठीक है, सो पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो स्पिरिचुअलिटी होती है, या मैं बोल सकती हूँ स्पिरिचुअल जर्नी जो हर किसी की होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, हम सबका एक जर्नी है। ज़रूरी नहीं होता कि हर स्पिरिचुअल पर्सन की जर्नी एक ही जैसी रहती है। ठीक है, डेस्टिनेशन एक है लेकिन रास्ते सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने रास्ते से होते हुए उस डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। ठीक है, ये मैं बोल सकती हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो सबका एक पर्सनल एक्सपीरियंस कैरी करते हुए आगे बढ़ती है। हम हर किसी व्यक्ति को अपने अपने स्पिरिचुअल पाथ, मैं बोल सकती हूँ कि अभी हम 10 लोग हैं स्पिरिचुअल, हम 10 लोगों के स्पिरिचुअल पाथ यूनिक होंगे, डिफरेंट होंगे। जरूरी नहीं है कि जिस पाथ से एक व्यक्ति अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा है उसी पाथ से दूसरा बढ़े। कोइंसिडेंस हो सकते हैं लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। हर किसी की लाइफ में सिमिलर बोल सकती हूँ लेकिन फिर भी सेम प्रॉब्लम्स नहीं होती। अवेकनिंग होती है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हर किसी को अपनी लाइफ में सफ़र करना होते हैं। एक्सपीरियंसेस गेन करके हम आगे बढ़ते हैं और जीवन में जब कोई और हमारी लाइफ में आता है तो हम उसको अपने एक्सपीरियंस से समझाते हुए उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिसर्चेस देखे हैं मैंने, सुने भी हैं, पढ़े भी हैं, और बहुत सारे स्पिरिचुअल, मैं बोल सकती हूँ कि जब आप कोई एक स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजी में जाते हैं, हम बोलते हैं ना, हाँ स्पिरिचुअल स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम यूज़ करते हैं कि हम इस स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर बहुत ही इजी वे में, बहुत ही विश्वास के साथ आगे बढ़ के अपने डेस्टिनेशन को, यानी कि मोक्ष को या हमारे आने के उद्देश्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। बात होती है कि सोल के पर्पस को फाइंड आउट कैसे करें, लाइफ के पर्पस को फाइंड आउट कैसे करें। आप इस मोह माया के बंधन में बंधे रहेंगे तो कैसे कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कर्तव्यों का पालन नहीं करना है, बोरिया बिस्तर उठाओ और चलो हिमालय, वो स्पिरिचुअल जर्नी नहीं होती है। अगर आपको ये जीवन मिला है, अगर आप एक बेटी बन के आए हैं तो आपके कर्तव्य है, आप एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन, सबका किरदार आपको निभाना है। अगर आप बेटे हैं तो आपको एक अच्छे बेटे, एक पति, एक पिता, एक भाई, सबका एक अच्छा किरदार निभाना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने जीवन के कर्तव्यों को जब पूरा करेंगे, उद्देश्य को जब पूरा करेंगे, तब आपकी सोल जर्नी आपको सपोर्ट करेगी। ओके, अब होता है बात की सोल जर्नी और सोल पर्पस और लाइफ पर्पस। तो जब मैं वेबिनार, अभी मैं वेबिनार स्टार्ट करूंगी मे बी अप्रैल से या मई से। फर्स्ट सेशन अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको पर्सनल लेना होगा, सेकंड सेशन से मेरे वेबिनार स्टार्ट होंगे। सो वेबिनार में मैं यही चीज़ें आपको समझाऊंगी भी कि हम अपने लाइफ के पर्पस को करते हुए पूरा,
है ना। ऐसा नहीं कर सकते ना कि हमें तो संन्यास लेना है, हम ना अच्छे भाई हैं, ना अच्छे बेटे हैं, ना अच्छे पति, हम कुछ नहीं, हम तो सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। ये नहीं हो सकता। आपको जीवन मिला है तो वो कर्तव्यों का पालन करना ही आपके जीवन का उद्देश्य है, आपके लाइफ का पर्पस है वो। तो आपके सोल पर्पस को फाइंड आउट करने के लिए अगर आप अपने लाइफ के पर्पस को साइडलाइन कर देंगे तो भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आप गलत कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आप एक अच्छे बेटे का किरदार पहले पूरे तरीके से, एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता, हर तरीके से जब आप एक अच्छे दोस्त बनके अपने उस कर्तव्य का पालन कर लेंगे, तब आपको सपोर्ट करेगी वो जर्नी आपके सोल के पर्पस को फाइंड आउट करने में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, किस तरीके से आप अपनी आध्यात्मिकता का या अध्यात्म का अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो है यू हैव टू पे अटेंशन टू हाउ यू आर फीलिंग। आपको हर वक्त ये महसूस करना होगा कि इस वक्त, ठीक है, मतलब आपको अगर आपकी कोई फीलिंग, ये जब मैं हीलिंग के सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, कोशिश करूंगी इस वीडियो में भी, लेकिन फिर बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि आज मैं 4-5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने वाली हूँ। पे अटेंशन टू हाउ यू आर फीलिंग। आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है, आप क्या फील कर रहे हो, उस फीलिंग पर आपको फोकस बना के महसूस करना है कि हाँ मैं क्या महसूस, मेरी फीलिंग क्या है। ठीक है। क्योंकि देखिए जब हम बोलते हैं ना चैनल्ड मैसेज, क्या होते हैं चैनल्ड मैसेज और क्या होता है ऑरा। अभी एक रीसेंट क्वेश्चन आया था कि मैम हम कैसे पता कर सकते हैं ऑरा। तो दूसरों का ऑरा या हमारा ऑरा फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें अपने ऑरास को क्लीन करना पड़ते हैं। हमारे 7 चक्रास के जो ऑरा होते हैं उस हिसाब से हमें अपने, और पहले आपको क्लीन करना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी व्यक्ति के सामने आप जाओगे, आप महसूस कर लोगे सामने वाले के वाइब को। और जब हम 7 चक्रा की हीलिंग करते हैं ना, तो सारे ऑराज हमारे एक्टिवेट होते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है। वहां पे ऑरा को फाइंड आउट करने का, एक सेकंड यहाँ पे मैं बीच में बोल रही हूँ आपसे, लेकिन अभी आपको अपनी फीलिंग को क्यों बोला मैंने, बिकॉज हम जैसा फील कर रहे होते हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स हमें बता देते हैं कि विच चक्रा हमारी बॉडी का इस वक्त पे बैलेंसिंग की नीड रखता है, हीलिंग की नीड रखता है, और उस बॉडी पार्ट से ही हमारी लाइफ में हम इंस्टेंट चैनल्ड मैसेज को कैच कर लेते हैं। ठीक है। ये मैं जो चक्रा हीलिंग का अभी कोर्स जो करवाने जा रही हूँ, परसों से स्टार्ट हो रही है क्लासेस, एक लास्ट डे है आप लोगों की बुकिंग का। अगर आप करवाना चाहें तो प्लीज अपनी सीट बुक करा लीजिए। ओके। परसों से जो है उसमें मैं सारी चीजें आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है। उसमें क्या होता है, किस तरीके से आप अपनी फीलिंग से ही समझ सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके का चक्रा जो है आपकी लाइफ में वो आपको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आपको मैसेज दे रहा है कि आपको इस चीज पे काम करना है, बिकॉज ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है। अब आप यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि हम अगर स्पिरिचुअल है तो हम बैरागी हो गए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर स्पिरिचुअल हो गए तो साधु संत बन गए हैं। ऐसा कभी नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला है कि आप अगर भाग रहे हो ना अपना बोरिया बिस्तर लेके कि मैं तो सन्यासी बन जाता हूं, नहीं, वो गलत है। जो साधु संत हैं उनकी जर्नी का पार्ट ही वो है, लेकिन हमारे जर्नी का अभी और भी चीजें बाकी रह गई हैं। तो हम अभी अपने परिवार को ऐसे आधे में छोड़कर सन्यास नहीं ले सकते। ठीक है। तो आप अगर फीलिंग पर अपना अटेंशन रख रहे हैं तो ये मैं चीज बोलूंगी कि इट्स अ पार्ट ऑफ एम्ब्रेसिंग योर स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो। इसका मतलब ये भी है कि इंसान होने का क्या सेंस है। अगर आपके अंदर दोनों तरीके की इच्छाएं या दोनों तरीके की जैसे होता है ना, हम अच्छाई है हम में तो बुराइयां भी हैं, तो इंसान के अंदर वो दोनों चीजें हैं। तो जब तक हम अपनी कमजोरियों पे काम करके उनको अपनी स्ट्रेंथ नहीं बना लेते, जब तक हम, अब आप फीलिंग को देखो, अभी आपको डर लग रहा है मान लो किसी चीज से, इट मीन्स आपको समझ में आएगा ये फियर एंजाइटी का रीजन है, मेरा रूट चक्रा इम्बैलेंस हो रहा है। नाउ आई हैव टू वर्क ऑन दैट।
धीरे धीरे जब हम अंदर से अपने सारे नेगेटिव वाइब्स को रिलीज करते हैं, तब हमारा जो ऑरा है वो स्ट्रांग और अट्रैक्टिव हो जाता है, और ये सारे चक्रास उसमें हेल्प करते हैं। आपको जो भी फीलिंग आ रहा है, आपको क्यों आ रहा है, कौन से चक्र उसको रिलेट कर रहा है, और वो वाला चक्र उसकी हम हीलिंग करके, हम उसको एक्टिवेट करके निगेटिव वाइब को, आपकी सोल अभी इम्प्योर है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड बहुत सारी एनर्जी उसके अंदर है। जब आप हीलिंग करते हैं तो सारे इम्प्योरिटीज को आप बाहर निकाल के सोल को जब प्योर फॉर्म में लेकर आते हैं, तब हम स्पिरिचुअल जर्नी में बिना कोई ऑब्स्टिकल के मूव कर जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान देना, पहला मैंने बताया यू हैव टू पे अटेंशन टू किस चीज पे, हाउ यू आर फीलिंग, आप क्या महसूस कर रहे हैं या कैसा महसूस कर रहे हैं। सेकंड जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो ये है, आपको दूसरों पे भी फोकस रखना है, सिर्फ अपने बारे में सोच के सेल्फिश नहीं बनना है। अब यहाँ पे ये नहीं बोलना कि आपने बोला है खुद का ख्याल रखो, दूसरों का बाद में, दूसरों का बाद में तो रखना है, पर रखना तो है ना। अगर हम खुश रहेंगे तो ही हम दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। हमें मार मार के कोई काम नहीं कराया जा सकता, हम खुशी से करेंगे तो हम 2 की जगह 4 काम कर लेंगे, राइट। सो फोकस ऑन अदर्स। कैसे? अब यहाँ पे देखिए, ओपनिंग योर हार्ट, feeling empathy and helping others are important aspect of spirituality. अगर आप अपने हार्ट को ओपन करते हैं, लोगों से बात करते हैं, इमोशंस को महसूस करते हैं, दूसरों के प्रति अगर आप सहानुभूति रखते हैं, दूसरों की मदद करना आपको लगता है जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, अगर किसी को हमारी ज़रूरत है, किसी को मदद की ज़रूरत है, तो हम दौड़ के उसकी मदद करेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें उस लायक समझा है, भगवान ने हमें एक माध्यम बनाया है कि हम किसी व्यक्ति की मदद कर सके। ठीक है, भगवान में वही हायर पावर की बात कर रही हूं मैं। ठीक है। सो आपको दूसरों के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा कि किसी को आपकी नीड तो नहीं है, कोई व्यक्ति इस वक्त पे हमारी सहानुभूति का ये तो नहीं है कि उसको हमें थोड़ा सा एम्पैथी वाला पार्ट हमें अपना प्ले करना पड़ेगा। हमें अपने इमोशन को, अगर जो नेगेटिव इमोशन को रिलीज करना है, तो हमें अपने हार्ट चक्र को ओपन करना ही पड़ेगा। ठीक है। जब ये हम करेंगे तब हमारा जो स्पिरिचुअल, ये करते रहेंगे ना आप, तो आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मोड पर हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है। थर्ड नंबर का जो है आपको प्रैक्टिस करनी है वो है माइंडफुलनेस। सो ट्राई माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब जितना ज्यादा आप अपने प्रेजेंट के बारे में बोल सकते हैं ना, अवेयर रहेंगे, जितना आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को लेकर अवेयर रहेंगे और अपने प्रेजेंट मोमेंट को ही आप अप्रिशिएट करेंगे, उतना ही ज्यादा आप माइंडफुल कहलाएंगे। ठीक है। माइंडफुल मतलब आप एक्टिवेट मोड पर हैं। आपका माइंडफुलनेस होना या आपका माइंडफुल होना आपको बहुत ही ज्यादा एनकरेज करेगा। किस चीज के लिए? आपको दूसरों के प्रति जजमेंटल होने से रोकेगा। हम बिना किसी को समझे, बिना किसी को जाने कैसे भी जज कर लेते हैं। ठीक है। इसलिए पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना सोच के अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को ही, प्रेजेंट मोमेंट पर ही अगर आप फोकस्ड रहेंगे, ठीक है, और अभी क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ भूल जाओ, भविष्य में क्या होगा हमें नहीं पता, उसको भी भूल जाओ। माइंडफुलनेस का मतलब है अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को ही जीने की कोशिश करोगे, एट प्रेजेंट क्या है उस मोमेंट को अगर आप खुल के जियोगे, तो आपकी लाइफ में अगर आप अभी जो है, आज आप बहुत सेफ है, आप बहुत सिक्योर है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आज आपको टेंशन कल की है, तो कल को भूल जाओगे, तो आज को अच्छे से जी लोगे। वो अप्रिसिएशन अगर आप देंगे ना अपने प्रेजेंट मोमेंट को, तो आप ज्यादा माइंडफुल हो जाएंगे। भूल जाइए पास्ट में क्या हुआ, ये भी भूल जाइए कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि होगा वही जो डेस्टिनी में आप लिखवा के आए हैं। अपने पास्ट के कर्मास के कारण जो होगा वो अब होके रहेगा, आप नहीं बदल सकते, क्योंकि कर्म आपके थे। आपने अच्छे कर्म किए तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आपने बुरे कर्म किए होंगे तो कहीं ना कहीं सफरिंग तो आपके लिए आपने खुद ही डिसाइड की है।
तो बेहतर है हम अपनी प्रेजेंट मोमेंट को ही जिए, प्रेजेंट मोमेंट के लिए ही खुश हो जाएं। ओके, ये चीज करने से आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ये मैं अपने हर वीडियो में, जो मैंने स्पिरिचुअल जर्नी की जब बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई जिसमें हम कैसे वाइब्रेशंस को भी हाई कर सकते हैं, सो यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। कैसे? डेली आप कम से कम कोशिश करें कि आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बना लें आप अपने पास। ठीक है, दिन भर में क्या हुआ आप डेली का करवा सकते हैं। आपको लगता है हाँ डेली, तो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेटिट्यूड डायरी का मेरे पास एक वो भी है, मैं आपको अब किसी वीडियो में या फिर अपने इंस्टाग्राम की या फेसबुक की या यूट्यूब की पोस्ट में उसको डिटेल में समझाऊंगी। लेकिन मेरे पास एक है जो मैं आपको पूरा उसका स्ट्रक्चर है वो सेंड करूंगी। आप ना अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड जर्नल, वो बहुत ही बेस्ट ग्रेटिट्यूड जर्नल है मेरे पास, मैं वो आपको बताऊंगी। उसमें आप अपने डेली रूटीन के कम से कम अभी आपकी लाइफ में है उन चीज़ों के लिए आप एटलीस्ट 5 ऐसे चीज़ें लिखें जिसमें आप डिवाइन को, इस हायर पावर को ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। आज आपके पास जो भी कुछ है, भले ही मेहनत आपकी है लेकिन ग्रेस उन्हीं की तरफ से मिला है। ऐसा नहीं है कि कई बार आपने देखा होगा बहुत मेहनत के बाद भी कुछ लोगों को मिल नहीं पाता। ठीक है, सो आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है। दिन भर में आपके साथ क्या हुआ, हर दिन की कहानी आप लिखिए, और उसमें नेगेटिव मत लिखिए। उसमें लिखिए कि अगर नेगेटिव था उसमें भी आप कैसे बच गए। तो बच गए मतलब आपका ये एक ऐसा पार्ट है जहां डिवाइन ने आपको हेल्प किया है। सो आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड तो देना ही चाहिए। डेली 5 ऐसी चीज लिखिए जिससे आप डिवाइन को ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। आज जो भी कुछ है, आज आप उन्हीं के कारण, हमारे पास जब पता चलेगा ना 100 में से 99 चीजें हमारे पास हैं, राइट, लेकिन जो एक नहीं है उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। आप ये सोचे जिसके पास 1 है, 99 की कमी है, वो कैसे जी रहा होगा। आपके पास तो 99 है और सिर्फ 1 की कमी है। ठीक है, जिस दिन आप ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर देंगे ना, बस उसी दिन उसी वक्त आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है ना, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो होगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस होगी जो आपको हाई असेंशन पर लेकर जाएगा। ओके, और 5th यानी कि लास्ट इस वीडियो की मैं बताना चाहती हूँ आपको, जो प्रैक्टिस है वो है ऑब्वियसली मेडिटेशन। ठीक है, सो आप जितना मेडिटेट करेंगे, कोशिश करें कम से कम 20 से 25 मिनट, आधा घंटा तो मान के ही चलें, आप मेडिटेशन डेली करें। कोशिश करें आप दोनों टाइम करें। 20-25 मिनट आप मॉर्निंग में दीजिए मेडिटेशन को, और 20-25 मिनट आप रात में सोने से पहले दीजिए। मॉर्निंग का मेडिटेशन आपको दिन भर एनर्जाइज्ड रखेगा, और नाइट का मेडिटेशन आपको पीसफुल नींद देगा। ठीक है, सो अगर आप इतना भी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि आपको बैलेंस्ड रखेगी और इस जर्नी में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मेडिटेशन के लिए चक्रास मेडिटेशन को लेकर मैंने वैसे ही बताया है, परसों से क्लासेस शुरू कर रही हूँ। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो ये मेडिटेशन मैं ले रही हूँ, जो क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं, उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी। मैं पहले भी आप लोगों को ये चीज़ बता चुकी हूँ, अभी मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ। इस कोर्स के अंदर, जो अभी 7 चक्रा का हीलिंग कोर्स परसों से शुरू हो रहा है, उस कोर्स के अंदर आप लोगों को सब चीज़ें अबाउट ऑल 7 चक्रास बताया जाएगा। उसके इम्बैलेंस्ड होने के कारण, हर एक चक्रा के इम्बैलेंस्ड होने के कारण क्या क्या इफेक्ट्स हो जाते हैं लाइफ में, हर लेवल पे, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल भी, हर चीज़ों से हमारे चक्रा रिलेट करते हैं। और जब बैलेंस हो जाते हैं आपके चक्रास, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं ये भी आपको पता चलेगा इस क्लास में। इसके बाद में कैसे आप अपने चक्रास को हील कर सकते हैं। मेडिटेशन तो है ही, लेकिन आफ्टर मेडिटेशन हम अपने चक्रास को कैसे हील कर सकते हैं, कैसे बैलेंस्ड रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स, क्रिस्टल्स, एसेंशियल ऑयल्स। और इसके अलावा
हम डेली रूटीन में क्या क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं जिसके कारण हमारे चक्रास बैलेंस्ड रहेंगे। ठीक है, इसके साथ फिर हेल्थ इश्यूज भी आपको बताए जाएंगे पर्टिकुलर चक्रास को लेकर, और फिर हम उसको हील कैसे करें, हम क्योर कैसे करें वो इश्यूज को, उस बीमारी को, ये भी आपको चक्रा मेडिटेशन में ये जो क्लासेस है उसमें बताया जाएगा। ठीक है, अब क्यों वो चक्रा ब्लॉक हो जाता है, सो पॉसिबल रीजन फॉर ब्लॉकेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर चक्रा, वो भी आपको बताया जाएगा। और लास्ट में आपको ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ऑरा को कैसे बैलेंस करके अपने ऑरा को, क्योंकि हम होता है नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो कैसे आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि बाहर की कोई नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, सो ये चीजें भी आपको बताई जाएंगी जब आपका ये कोर्स चलेगा, ये क्लास। ठीक है, कैसे आप चैनल्ड मैसेज को कैच कर सकते विद द हेल्प ऑफ योर फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये सारी चीजें 7 चक्रा के हीलिंग कोर्स में आपको बताई जाएंगी, जो परसों से शुरू हो रहा है। सिर्फ लास्ट 1 डे इज लेफ्ट फॉर बुकिंग। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ कुछ क्वेश्चंस की जो मैंने निकाले थे, अभी कुछ तो दिख ही रहे हैं मुझे जो मैंने नोट किए थे क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है राज, जस्ट अ मिनट, आई थिंक अभी मेरी लास्ट वीडियो पर ही उनका आया था। ओके, सो उन्होंने एक क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि उनके एक फ्रेंड का, वो वन साइडेड लव को लेकर ही उन्होंने पूछा है। राज सिंह आपका नाम है, आपके एक फ्रेंड है, वन साइडेड लव में होने के कारण बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड रहे, लेकिन वो सामने से उनको कभी बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई, और जब भी बात करने का सोचा तो बहुत ही लो स्टीम में चले गए। बहुत कोशिश की उस चीज़ को अपनी लाइफ से रिलीज़ करने की, उस पास्ट को रिलीज़ करने की, लेकिन फिर भी डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस से। सो वन साइडेड लव को लेकर मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक वीडियो में, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि कैसे आपके फ्रेंड जो हैं वो इस नेगेटिव ऑरा से, इस नेगेटिव वाइब से रिलीज हो सकते हैं, कैसे उनको ख़त्म कर सकते हैं, तो राज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सबसे पहले ना देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी वो जिस फेज में हैं उनको अभी आप कुछ भी समझाएंगे तो वो समझना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त उनकी जो वाइब है वो बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, अब एक ये समय उनका ऐसा है, वो अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, वो लोगों से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है अब उनकी लाइफ की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय चल रहा है, और ऐसे में उनकी लाइफ में वो कार्मिक एनर्जी है जो उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि आपने उनकी परेशानी को देख के सवाल पूछा है, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप कोशिश करें जब भी उनके आसपास रहें तो आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग, बिकॉज वो क्या है, वो नेगेटिविटी को बहुत हद तक उनकी लाइफ से दूर करेंगे। ठीक है, और उनके साथ थोड़ा सा कहीं घूमने जाइए। अभी उनको आप जितना नेचर से कनेक्ट करेंगे ना, जितना वो प्रकृति से खुद को कनेक्ट करेंगे, उतना ही उनको हीलिंग एनर्जी मिलेगी। सो कोशिश करें अभी ऐसे सिचुएशन में जब वो किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको लेकर किसी ऐसे प्लेस पर जाएं जहां पर जो एक नेचुरल प्लेस होती है। ठीक है, आप अपने पूरे मतलब आपको वॉच करते रहना पड़ेगा, उनके साथ रहें, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो बहुत फीड हो चुकी है और उसको रिलीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा बाहर लेके जाइए और कोशिश करिए कि इस वक्त पे जितने धीरे धीरे, अभी तो एकदम से तो वो नहीं ओपन अप होंगे, उनके सोशल जो अकाउंट्स हैं उनको एक्टिव करने के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए। वो लोगों से जितना बात करेंगे उतना ही उनका थ्रोट चक्र एक्टिव होगा, जितना वो अपने मन की बातें आपसे शेयर करेंगे उतना ही उनका हार्ट चक्र भी नेगेटिव एनर्जी से रिलीज हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, नेगेटिविटी ने उनको पूरा जकड़ा हुआ है ना। सो कोशिश करें आप ना, उनको एक चीज़ ज़रूर बोलिएगा। पहली बात तो चैनल पे देखिएगा, इनर चाइल्ड मेडिटेशन है, आप उनको भेजिए। अगर वो करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी हद तक वो अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से दूर करने में
सक्सेस हो पाएंगे। तो पहले आप उनको वो करवाएं। अगर उनके लिए, अगर आपसे ही बोलूंगी मैं, क्योंकि आप जानना चाहते, अगर वो एक बार हीलिंग के सेशन ले सकते हैं अगर, तो आप उनको सजेस्ट करें। और अगर आपको लगता है नहीं लेंगे वो सेशन, तो आप ही उनके एक अच्छे दोस्त होने के नाते उन्हें गाइड करें कि उनको किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी वो कुछ भी सुनना, कोई ज्ञान की बातें तो वो सुनना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो इस वक्त वो बहुत लो वाइब में है। इसलिए एक दोस्त, एक अच्छे दोस्त होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ उनको लेके कुछ समय के लिए डेली आप उनको बाहर लेके जाएं। डेली आधे एक घंटे के लिए आप उनको किसी गार्डन में, किसी ऐसी प्लेस पे जहाँ पर नेचर से कनेक्ट, टेरेस पे जाइए, हवाएं हैं, हवाओं के उसमें उनको रखें, पेड़ पौधों के नज़दीक उनको रखें, किसी गार्डन में ले जाएं, नीचे बैठाएं उनको, क्योंकि रूट चक्र उनका मजबूत होगा। अभी बहुत एंजाइटी है उनके अंदर, इसके लिए ज़रूरी है। और अगर वो कुछ पहन सकते हैं तो आई सजेस्ट कि उनको रूट चक्र का आप ब्रेसलेट पहनाएं, क्योंकि अभी वो चीज़, डिप्रेशन, एंजाइटी का लेवल बहुत हाई है उनका। और अगर वो चक्रा मेडिटेशन करने के लिए रेडी हो तो आप उनको सजेस्ट करें कि वो एक बार क्लास ज्वाइन करें। जब वो क्लास में आएंगे ना, अभी परसों से अगर पॉसिबल हो, तो उनको समझ में आएगा, इतना अच्छा लगेगा क्लास में। बिकॉज जब हमारी क्लासेस होती है ना, तब उसमें हम एक टीचर और स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ाई करते, राइट। जो बैच हो चुकी है उन्हें अच्छे से पता है, हम बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही फ्रैंक तरीके से हम लोगों का क्लासेस होता है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। परसों की क्लास जो है 9 PM से स्टार्ट होगी। कोशिश करें कि क्योंकि उनको अभी इस वक्त हील करने के लिए सिर्फ चक्रा मेडिटेशन ही एक ऑप्शन है, लेकिन वो अगर करना नहीं चाहते तो शुरुआत आप उनको किसी नेचुरल प्लेस पर बैठा कर करें। कोशिश करें जितना हो सके प्रकृति से उनको कनेक्ट करके रखें। जितना वो नेचर से कनेक्ट होंगे उतनी जल्दी उनकी एंजाइटी और फियर धीरे धीरे रिलीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो पूछा था, क्वेश्चन था आपका कि मैम धर्म क्या है, इस बारे में जानना चाहते हैं। ओके, सो धर्म के बारे में मैंने आपसे कहा था, आक्षी राजपूत आपका क्वेश्चन था। हाँ, मैंने एक वीडियो में कहा था आपसे कि धर्म के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ में इस वीडियो के एक क्वेश्चन है आपका, तो मैं समझा देती। एक्चुअल में क्या होता है, धर्म जो है, धर्म हमारा कर्म निर्धारित करता है, या ये बोल सकती हूँ कि हमारा कर्म ही हमारा धर्म होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, मैं एक वीडियो में ये चीज़ें समझा चुकी हूँ, वैसे मुझे याद नहीं कौन सी वीडियो थी, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करती। अगर आप एक बेटी हैं तो आपका धर्म है, क्या धर्म है, एक बेटी के कर्तव्यों का पालन करना। ठीक है। अगर आप एक माँ हैं तो आपका धर्म है एक माँ का कर्तव्य का पालन करना। अगर आप एक बहू हैं तो आपका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, अपने धर्म का पालन करना। तो आपका धर्म क्या है, आपके बहू के कर्तव्यों का पालन करना। सो अगर मैं इन शॉर्ट अगर एक स्टेटमेंट में बोलूँ ना कि धर्म क्या है, तो अपने कर्म और कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। ठीक है। और धर्म इतना वास्ट है ना कि जब ये स्पिरिचुअल जर्नी के टॉपिक पे जो वीडियोस चल रही है खत्म हो जाएगी ना, तब मैं रिलीजन और धर्म को उठाऊंगी। लेकिन हम अभी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर ही सारे कंटिन्यूसली वीडियोस लेकर आ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आपके इस सवाल का जवाब इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि आप ये बहुत समय से जानना चाह रहे थे। ठीक है। सो आप कहीं भी, अब अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप एक इंजीनियर है, तो एक इंजीनियर का धर्म क्या है कि वो ईमानदारी से अपने कर्म का पालन करे। ठीक है। एक बिजनेसमैन का धर्म क्या है कि वो ईमानदारी से अपने बिजनेस जो है उसको करे, यानी अपना कर्म करे। तो आप यहीं से समझें, अपने कर्म का और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। ठीक है। अगर हम धर्म के नाम पे बस पूजा पाठ कर रहे हैं, हम एक बच्चे होकर हम अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वहां पर क्या बात होगी फिर। अब आप सोचें कि हम धर्म का पालन के लिए हम भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन हम वो धर्म का पालन नहीं कर रहे। अगर आज हम बच्चे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता का मान सम्मान करें, उनका ख्याल रखें। अब हम वही धर्म का पालन अगर नहीं कर रहे तो फिर बात वही आ गई, धर्म है वो हमारा, एक बच्चे का धर्म है अपने माता पिता का ख्याल रखना।
सेम चीज होती है। माता पिता का धर्म है बच्चों को सही संस्कार दे के आगे बढ़ाना। कुछ माता पिता अपने बच्चों का ना ख्याल रखते हैं, ना उन्हें सही संस्कार देते हैं। जब माता पिता ने ही अपने धर्म का पालन नहीं किया तो बच्चा तो उनका वैसे ही निकलेगा जैसे उन्होंने किया है। सो धर्म वहीं जुड़ता है जहां कर्तव्य और कर्म का पालन की बातें आती हैं। सो धर्म क्या है? धर्म है, यहाँ धर्म को हम भगवान से या पूजा पाठ से नहीं जोड़ेंगे। हर व्यक्ति का कर्म या हर व्यक्ति का कर्तव्य ही उसका धर्म है और उसका पालन करना भी उसी का धर्म है। ठीक है। फिर हीरल जोशी, आपने क्वेश्चन पूछा था एक जो स्पिरिचुअल जर्नी से हट के है। आपने पूछा था कि टैरो रीडिंग पर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये एक कॉमन रिव्यू है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि टैरो रीडिंग एक तरीके से आपका ये बोल सकते करंट एनर्जी से पूछा। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाए तो प्रश्न कुंडली, मन में आया एक सवाल है, उसके प्रश्न का जवाब हमें चाहिए। ठीक है। सो करंट एनर्जी के हिसाब से इंट्यूशंस के थ्रू अगर कोई रीडर आपके कार्ड्स निकालता है आपकी ही एनर्जी के, तो वो चीजें हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी का तो मैं नहीं जानती क्योंकि बहुत सारे टैरो रीडर्स बोलते हैं कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग करते हैं, राइट। बट अगर एस्ट्रोलॉजी कहीं बेस बनता है, आपके पास अगर चार्ट है किसी का या कोई टैरो रीडर जो एस्ट्रोलॉजी को बेस बना के आपका रीडिंग कर रहा है, राइट, तो यहाँ पे मैं श्योरिटी दूंगी कि आपको टैरो रीडिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे इंट्यूशंस और करंट एनर्जी, ये जरूर बोलूंगी कि टैरो रीडिंग हमेशा के लिए नहीं होती। एनर्जीज चेंज होती है हर 15 दिन में। ठीक है। फुल मून और न्यू मून में एनर्जी शिफ्ट होती है हर दिन। अभी आपके कार्ड्स निकले, आधे घंटे बाद दूसरे कार्ड निकल जाएंगे, तो फिर आपको वहां पे भटकना नहीं है। आपके जो इंस्टेंटली करंट एनर्जी से कार्ड निकले हैं उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपके मन में उलझन है, आपकी सोल खुद ही बोल देगी कि नहीं, ये कॉमन है। अगर आप जनरल रीडिंग देख रहे हैं तो ये एक कॉमन चीज है, किसी के साथ होंगी किसी के साथ नहीं होंगी। ठीक है। अभी मेरे केस में क्यों चीजें काफी हद तक जाती, बिकॉज मेरा बेस एस्ट्रोलॉजी होता है, मैं प्लेनेटरी ट्रांजिशंस पर बेस्ड रीडिंग करती हूँ। ठीक है। सो इसलिए भी चीजें क्यों एक्यूरेट चली जाती, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं ना कि हाँ ये प्लैनेट चेंज हो रहा है, और मेरी रीडिंग असेंडेंट पर बेस्ड होती, क्योंकि लाइफ में जो चीजें हो रही होती हैं वो असेंडेंट के हिसाब से ही होती हैं। ठीक है। सो अगर आप देखना चाहें तो असेंडेंट पर बेस्ड जब रीडिंग देखेंगे उसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी सन मून जो होता है उसमें फ्लक्चुएट हो सकती हैं, लेकिन करंट एनर्जी जब आप रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त के हिसाब से आपको वो एनर्जी एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट मिलेगी। लेकिन वही रीडिंग कोई व्यक्ति 10 दिन बाद देख रहा है, क्योंकि वो उसका समय है देखने का, उसकी एनर्जी उस वक्त है, तो उसको हर चीज लगेगी कि मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है। क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसी थी इसलिए वो उस रीडिंग तक पहुंच गया। ठीक है। सो टैरो रीडिंग पे ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट या विश्वास करो लेकिन अंधा विश्वास मत करो। अगर विश्वास करने योग्य कोई चीज होती है तो वो होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जो 100% एक्यूरेसी देती है, क्योंकि जिस नक्षत्र और राशि लेकर आप पैदा हो गए हैं 50 साल बाद भी अगर चार्ट बनाएंगे तो सेम ही चार्ट बनेगा, उसमें एनर्जी चेंज नहीं होगी। सिर्फ करंट प्लैनेटरी ट्रांजिशन के कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो बर्थ चार्ट में बन गए ना प्लैनेट, वो वैसे के वैसे ही आएंगे आपके साथ, चाहे आप 10 साल बाद भी कुंडली बनाओ चाहे 50 साल बाद बनाओ। सो आई ट्रस्ट ऑन एस्ट्रोलॉजी और उसी पर बेस्ड मैं रीडिंग करती हूँ। ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, नाम तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपका, जस्ट मिनट। या मुझे आपका नाम यहाँ पे नहीं है, आपका शायद ये आ रहा है स्पिरिचुअल जर्नी टू ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें आपने क्वेश्चन पूछा है कि मैम सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, कैसे, क्या। ओके। सो आपसे एक चीज बोलना चाहती हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है आप सहन कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए कि ठीक है चलेगा, मैं इन चीजों को ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ।
कोई व्यक्ति फिर आपके साथ में कुछ मिसबिहेव कर रहा है। जब किसी चीज को सहने के बाद आपको अंदर हर्ट हो रहा है, ठीक है, आपको अगर आप सामने वाले के सामने गिरते जाओगे, आप पैर छू रहे हो, आप रोए जा रहे हो, आप चीजों को संभालने के लिए गिड़गिड़ा रहे हो, वहां आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट और यहाँ दो चीजें होंगी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट और किसी रिश्ते को बचाने के लिए ईगो। देखो, दो चीजों के बीच में हमेशा कंफ्यूजन होता है। एक आता है ईगो और एक आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। दोनों चीजों को समझना। ईगो होता है जिसमें हम अपने आप को तो सेवेज में लेके जाते, लेकिन उसके हम अपने बिहेवियर से सामने वाले को नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं, वहां ईगो आ गया। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब ना हम सामने वाले का बुरा सोच रहे हैं, लेकिन हम अपना भी बुरा नहीं कर सकते। हम उस हद तक नहीं गिर सकते कि हम बिल्कुल भूल ही जाए कि हम क्या है, हम अपने अस्तित्व को ही भूल जाए कि हम अगर हम कोई रिश्ता बचाना चाह रहे हैं तो हम बिल्कुल गिर गिर जा रहे हैं। हम ये भी भूल गए कि हमारा जन्म यहाँ किसी के आगे ऐसे गिड़गिड़ाने का या रिश्ता बचाने का है ही नहीं। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इस दुनिया में कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जो हीलिंग का फर्स्ट सेशन है ना, सेल्फ लव जर्नी का, वो चीज में मैं बहुत डिटेल में, अगर आप लेना चाहते हैं वेबिनार तो इसका हो चुका है, इसलिए अभी आप पर्सनल अगर लेना चाहें, कैसे आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रख सकते। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, अगर कोई व्यक्ति आज आपको, आप फैमिली में देखिए, अगर किसी के पेरेंट बचपन से अगर किसी ने देखा कि उसके पेरेंट्स में उनके पिताजी ने उनकी माता को किसी चीज को लेके डांट दिया, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं किया, है ना, अभी मम्मी का रिस्पेक्ट नहीं हुआ तो बच्चे देख रहे हैं कि पापा ने बोला अरे हटो तुमको कुछ नहीं आता, ठीक है, बच्चों ने वो चीज देखी। अभी बच्चे बड़े होके बोलेंगे अरे मम्मी तुमको कुछ नहीं आता, मम्मी ने तब भी मुंह नहीं खोला, ठीक है। बच्चों के साथ बच्चों के दोस्तों ने देखा कि अरे इसकी मम्मी को, फिर वो बोले अरे रहने दे तेरी मम्मी को कुछ नहीं आता। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है इसलिए बता रही हूं। मम्मी ने पहले ही बार जब उनके हस्बैंड ने यानी पिताजी ने, आपके पिता ने आपकी, मैं ओवरऑल एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, अगर आपके पिता ने आपके माता को ऐसा बोला और माता ने आपकी पहले ही दिन इस चीज के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट लिए अगर स्टैंड नहीं लिया, तो आज कोई भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने अब कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाया ही नहीं, खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं की। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की ही इज्जत नहीं की तो दूसरों से कैसे उम्मीद की जा सकती है। अगर आप किसी ऑफिस में, आपको कोई आके चार बातें सुना के गया, ठीक है, आपके सीनियर है, लेकिन उनको इतना अधिकार नहीं है कि वो आपकी बेइज्जती करे, ठीक है। एक बॉस कभी भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता, लेकिन एक लीडर बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि लीडर कभी भी अपने अंडर में काम करने वालों को हैरेस नहीं करता, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। अगर आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया है, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट और आप बात करें उनसे कि मैं आपको पूरा काम करके दे रहा हूं या दे रही हूं, आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आज आप अभी नहीं बोलेंगे, वो आए दिन आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा। उनके बाद उनके आसपास वाले आपका मजाक बनाएंगे, वो भी आपकी इंसल्ट करते रहेंगे। जिस दिन आपने अपने लिए, अगर आप गलत हो तो एक्सेप्ट करो, लेकिन अगर आप गलत नहीं हो, कोई आपको बेवजह आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर, तो आप यहीं से समझ जाओ ये गलत है। अपनी रिस्पेक्ट जिस दिन करना शुरू करेंगे, उस दिन सही मायने में सेल्फ रिस्पेक्ट को आप समझ पाएंगे। उसके बाद इस दुनिया में कोई आपके साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना, अपने खुद से प्यार करना पहले बहुत जरूरी, पहली स्टेप है खुद को रिस्पेक्ट दो, दूसरी खुद से प्यार करो, उसके बाद दुनिया के बारे में सोचो, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन था जो मुझसे पूछा था, विनय आपका क्वेश्चन था कि बहुत साल लास्ट के जितने भी इयर्स रहे हैं आपके साथ, जो भी लोग थे उन्होंने आपके साथ बहुत गलत
व्यवहार किया, आपको चीट किया, आप पे गुस्सा, मतलब जो भी आपके साथ हुआ पास्ट में, उन चीज़ों को लेके आपको आज भी बदले की भावना आपके मन में आती है और आपको उन पे गुस्सा आता है। ठीक है, उन्होंने आपके साथ में बहुत गलत किया, मैं मानती हूँ। फिर भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट, और उनकी लाइफ में आपने कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं की, उसके बाद भी उन्होंने आपको नीचा दिखाया। ओके, ऑल राइट। तो आपके साथ जो भी चीजें हुई थी, मैंने आपका पूरा जो कमेंट है वो रीड किया है अभी। सो यहाँ पर आपको अगर गुस्सा आता है, या आपको अगर ऐसा लगता है कि मैम, जैसा कि आपने पूछा कि जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ उन चीज़ों को लेके आपको बदले की भावना आपके मन में आती है, देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ दिमाग में लेके आया करें, जब भी आपको गुस्सा आ रहा है या जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, एक चीज़ अपने माइंड में आप लेके आए सबसे पहले, कि मेरे साथ ये जो भी हो रहा है ना, ये पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मास थे। देखो, अगर आप ये चीज़ें लिखवा के आए हो ना, तो माध्यम कोई भी बदल सकता है, पर ये आपके साथ ये होना तय था। इनकी जगह कोई दूसरे दोस्त होते वो भी करते, क्योंकि आप ऐसा, अब ये चीज हमारे चार्ट में हमें समझ में आती है, हमारे प्लैनेट्स ही बता देते हैं हमारे दोस्त हमारे हितैषी होंगे या फिर हमारे पीठ पे वार करने वाले होंगे। ठीक है, सो जो आपके साथ हुआ उसके पीछे रीजन थे आपके पास्ट के कर्मास। आपको तो ये चीज सोच के खुश होना चाहिए कि अच्छा है, अभी मुझे यहाँ से क्या लेसन मिला। सबसे पहले सोचो, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात, गुस्सा और रिवेंज अगर आपके मन के अंदर रहेगा तो कभी भी उनको उनके कर्म की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कवर करके रखा है, आपने डिवाइन को काम ही नहीं करने दिया, आप खुद ही बदला ले लो। फिर भगवान बोलेंगे ठीक है तुम बनो भगवान अपने जीवन के और ले लो बदला। अगर आप चाहते हो ना तो उनको माफ करो, सबसे पहले उनको माफ कर दो। क्यों माफ करो? उनके लिए नहीं करना है, आपको अपने लिए करना है, क्योंकि जिस दिन आप उनको रिलीज कर दोगे ना अपनी एनर्जी से, अभी क्या होता है, आप पढ़ने भी बैठते हो, जैसे कि आपने बोला आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, अगर आप पढ़ने भी बैठोगे ना तो पढ़ने के वक्त पे भी आपको वो एनर्जी क्या कर रही है, ड्रेन कर रही है। आप उनके बारे में सोच रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, और ये डिस्टर्बेंस के कारण क्या हो रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे। इसका मतलब है कार्मिक एनर्जी ने आपको पकड़ के रखा है, वो नहीं चाहती कि आप ग्रो करो। तो अब आपको क्या करना है, आपको उस एनर्जी को छोड़ देना है, पकड़ो मत उसको, माफ कर दो कि चल ठीक है तू भी क्या याद रखेगा, छोड़ दो उसको, रिलीज कर दो उसको। जिस दिन रिलीज करोगे ना बहुत मन हल्का हो जाएगा। उनके लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है, क्योंकि गुस्से में हम ही लो वाइब्रेशन में जाते हैं, हमारा ही खून जलता है। ठीक है, तो उनको आप रिलीज कर दो, मेडिटेशन की हेल्प लो, बिल्कुल खत्म करो, और अपने रूट चक्रा पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है, और रूट चक्रा के बाद सैक्रल चक्रा पे, बिकॉज ये जो एंग्री होना, गुस्सा आना, रिवेंज, ये सब कुछ हमारे लोअर 3 चक्रास के कारण होता है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, अगर आप चक्रा हीलिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ना डिटेल में समझने के लिए, तो परसों से क्लासेस शुरू हो रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, नाम मुझे नहीं याद है किसका था, वो मैं लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि वो एक सोलमेट से मिले हैं और उनको ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है, क्योंकि वो और जो उनकी सोलमेट है वो दोनों ही अलग अलग पर्सन से मैरिड हैं, और क्या इस कारण वो अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, सोलमेट का मतलब ये नहीं होता कि आप हर सोलमेट है तो सबसे शादी कर लें। ठीक है, हमारे जीवन में बहुत सारे सोलमेट आते हैं, दोस्त बन के, अच्छे रिश्तेदार बन के, सब, पर हर सोलमेट से हम शादी करें ये जरूरी नहीं होता। आप एक अच्छे दोस्त बन के उनके साथ अपनी लाइफ में जी सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम अलग अलग से शादी कर चुके हैं तो हम अपने पति या अपनी पत्नी को छोड़ के हम एक हो जाएं, तो आप अपने जीवन का सबसे बुरा कर्म बना रहे हैं, और फिर वो आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। आप तैयार रहें उन चीजों के लिए। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर कोई सोलमेट आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्तव्यों से भागें। बेस्ट एग्जाम्पल इज राधा कृष्णा।
दोनों की लाइफ में अपने अपने सोलमेट के साथ उनकी शादी हुई और उन्होंने कभी पलट के नहीं देखा। जब वो छोड़ के आए ना वृंदावन, वो पलट के नहीं देखे कि राधा क्या कर रही है, बातचीत हो रही कि नहीं, हम अलग तो नहीं हो गए। आत्मिक रूप से वो एक ही है, उनको पता है। लेकिन जब इस दुनिया में आए हैं, फिजिकली आए हैं, तो उन्होंने अपने अपने पति और अपनी अपनी पत्नी के साथ में बहुत ही अच्छा संबंध बना के इस दुनिया से गए हैं वो। तो प्लीज ऐसी गलती मत करें कि आप अपने परिवार को छोड़ के किसी और के भी परिवार को आप बर्बाद कर रहे हैं, अपने भी परिवार को बर्बाद कर रहे हैं और एक होने के लिए आप सब किए जा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। अगर कर्म के हिसाब से मैं बोलूं, मैं कर्मा बिलीवर हूं, मैं एक ही चीज बोलूंगी, आप अपने जीवन का सबसे खतरनाक और बुरा कर्म क्रिएट कर रहे हैं, जिसको बाद में आपको पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई, बहुत कोशिश की थी छोटी करूं, लेकिन वो क्वेश्चन के कारण काफ़ी एक्सटेंड हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चक्रा हीलिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, परसों से क्लासेस शुरू हो रही हैं, एक ही दिन बचा है बुकिंग के लिए, तो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। इसके अलावा अगर आप कार्मिक कॉर्ड को कट करने का वेबिनार लेना चाहते हैं 19 मार्च को, तो वो भी आप बुक कर सकते हैं अपनी सीट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग कुंडली का एनालिसिस, हीलिंग के सेशंस, टैरो का पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन काउंसलिंग कुछ भी लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर और कुछ एक अच्छा सा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून।